जी नहीं, नाम शांति विलाई रहेगा, नाम नहीं बदलना है। और इस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक घर में होती हैं। हम चाहते उन्हें लगे कि वो अनाथ आश्रम में नहीं, एक घर में ही रह रहे हैं। जी सुनिए, कुछ दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। जी कहिए। आने वाले कुछ दिनों में जान पहचान वालों के यहाँ कई शादियां हैं। हम सोच रहे थे कि अपने लिए एक हीरो का हार बनवा लें। जरूर, कल हम खुद आपके साथ चलकर आपको हार दिलवाएंगे। ओके? पिताजी, पिताजी, आप कई दिनों से हमारे साथ खेलते ही नहीं है पिताजी। चलो कैरम खेलते हैं। जरूर खेलेंगे। हाँ, चलो कैरम खेलते हैं। क्या हुआ? विष्णु, हमने उस इंसान को वापस पा लिया है जिसे कुछ दिनों पहले हम खुद से दूर जाता हुआ देख रहे थे। हम भटक गए थे रत्ना। तरक्की की भूख और बहुत बड़ा बनने की चाहत ने हमसे अच्छे बुरे की पहचान छीन ली थी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। विष्णु, ये जो आपके अंदर का सच्चा और भावुक इंसान है, यही आपकी पहचान है। इसे कभी मत खोने दीजिएगा। ये ना पिताजी। आए भाई, चलिए कैरम खेलते हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है और इस घर में किसी को नुकसान पहुंचाने आए हैं, तो वो इस घर का दूध कभी नहीं पिएगा, क्योंकि इस घर का दूध पीने के बाद वो इस घर के साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। अरे आओ भाई, आओ। आप तो ना ऐसे डर रहे हो जैसे कि सचमुच का सांप देख रहे हो। सुनो जी, अब चुप भी रहो। हमें बाबा के पास जाना तो पड़ेगा ही ना। लो, जल्दी चलो ना। अरे आओ यार, आप भी ना हमेशा हमें आगे कर देती हैं। कमाल है। मैं आगे हो जाती हूँ ना। हाँ तो ठीक है, तो रहो ना आगे। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? ये कहाँ है यार? ये बाबा पानी में क्या करते हैं? पता नहीं, हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा। अरे कृष्ण, क्या कर रही है? महाकाल, तुम दोनों यहाँ फिर आ गए। अब किसे मारना है? नहीं बाबा, हम तो आपके पास अपनी जान बचाने आए हैं। कौन है वो? बाबा, एक नाग हमारे घर के आसपास रहता है और घर में घुस आता है। हम तो हमेशा दहशत में रहते हैं। हर पल यही डर लगता है कहीं वो हमें डस ना ले। बाबा, मुझे तो वो सपने में भी आता है। आप ही हैं जो घुस कर सकते हैं। जय महाकाल। ये नाग भस्म है। इसे उस नाग पर डालोगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इससे हमारा काम तो हो जाएगा ना? हमारी शक्तियों पर अविश्वास करता है। हाथ आगे कर। अब जाओ यहां से। चलो चलो, हम पर डालती भस्म तो हम लोग जल की भस्म हो हाँ जाएगी। चलो, आप चलेगी तो हम चलेंगे ना। चलो हाँ चलो। जय महाकाल। हमें अपनी सुरक्षा के लिए नागराज के शरीर की जरूरत है। यही है जो हमें उस नागिन के प्रकोप से बचा सकता है। हम सिर्फ तांत्रिक बाबा के भरोसे नहीं रह सकते। हमें उन पर पूरा विश्वास है, पर है तो वो भी एक इंसान।
मासा आप इस तरह कोई बेवजह घबरा जाए तो इसका मतलब है वो जरूर कुछ गलत कर रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है। मासा हमने आपसे कभी कोई बात छुपाई है क्या? 2 दिन से कहाँ थे आप? वो हमारे एक दोस्त की तबीयत खराब थी, वो शहर में अकेले हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए 2 दिन निकल गए थे। रुद्रा, हमें पूरा यकीन है बेटा कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे। देखना हमारे इस यकीन को ठेस न पहुंचे। ऐसा ही होगा मासा। हमें आपसे यही उम्मीद थी बेटा। स्टडी रूम सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। यहाँ इस परिवार का हर कोई आता जाता है। हमें इसे हमारे कमरे में ही छुपाना। अगर वो नाग है तो ये दूध वाली कॉफी कभी नहीं पिएगा। घर में कोई भी नहीं है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुझे चंद्रमुक्ता का इस्तेमाल इसी वक्त कर लेना चाहिए। मामा सा कॉफी। लेकिन हम ज्यादा कॉफी पीते नहीं हैं। हमने पहली बार कॉफी बनाया है और वो भी सिर्फ आपके लिए, और आप मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रखिए, खेलने जाइए, हम कॉफी पी लेंगे। लेकिन पीजिएगा जरूर। जी बिल्कुल। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल है अमृता बेटी? हम आपके मामा हैं, मोहन मामा। हमारे मामा सा की मौत हो चुकी है, और हम ये भी जानते हैं कि आप इंसान नहीं बल्कि एक नाग है।